कंपोनेंट्स के बारे में, है ना, पढ़ना है। तो मैं बता देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स क्या होता है। जो होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक, जो होता है आपका किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, सर्किट का मुख्य भाग होता है, जिसके बिना इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की कल्पना नहीं की सकती। इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट होते हैं वे सक्रिय होते हैं, है ना, जो किसी परिपथ में क्या करते हैं, इनपुट सिग्नल की वोल्टेज या पावर या एम्प्लीफिकेशंस करने में सक्षम होते हैं। इसमें आपका क्या क्या आता है, डायोड आएगा, ट्रांजिस्टर आएगा, एम्पलीफायर आएगा, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जैसे कि SCR, UJT, FET, ये सब आता है ना। इसमें जो टॉपिक है आपका डायोड है। डायोड क्या होता है तो मैं बता देता हूँ। डायोड PN जंक्शन डायोड P टाइप और N टाइप अर्धचालकों को मिलाने से बनता है ना। डायोड क्या होता है, डायोड जो होता है वो एक दिशा होता है, मतलब एक डायरेक्शन में काम करता है ना। इसका काम क्या होता है, इसी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए जो है डायोड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें डायोड के कुछ सिंबल दिए गए हैं, उसको आपको बनाना है। PN जंक्शन डायोड, टनल डायोड, फोटो डायोड, है ना। और इधर आप लोग देख दीजिए, इसमें दिया आपका वैरेक्टर डायोड दिया है, लाइट इमेटिंग LED और सर्किट डायोड, ठीक है। समझ में आ गया डायोड क्या काम करता है। डायोड जो होता है P टाइप और N टाइप अर्धचालकों को मिलाने से बनता है। डायोड जो होता है एक दिशीय कंपोनेंट है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है, और प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए जो है आपका डायोड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको बना लेना आप लोग पूरा कॉपी में, है ना, पूरा डायोड जो भी है उसको। ये डायोड आपका एग्जाम में आता है, जेनर डायोड। जेनर डायोड क्या होता है तो देखिए, जेनर डायोड जो होता है आपका PN जंक्शन डायोड होता है, सामान्य डायोड की भांति ये भी होता है ना। इसमें क्या होता है आपका, इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज का मान सामान्य डायोड की अपेक्षा कम हो एवं निश्चित होता है। जेनर डायोड का यूज़ जो है आपका वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में किया जाता है, वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में किया जाता है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल युक्त क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है ना, जिसमें, है ना, 3 टर्मिनल युक्त इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है ना। तो ट्रांजिस्टर जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल, सिलिकॉन और जर्मेनियम के सेमीकंडक्टर मटेरियल से ट्रांजिस्टर बना होता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है, ये रेजिस्टेंस के स्थानांतरण से, है ना, ये क्या करता है, जो कमज़ोर सिग्नल को एम्पलीफाई करने में मदद करता है, ठीक है। ये होता है आपका ट्रांजिस्टर, ठीक। अब ट्रांजिस्टर कैसे बनता है तो देखिए, दो पी प्रकारों के माध्यम में अगर एक N टाइप का सेमीकंडक्टर यूज़ किया जाए तो ये आपका PNP बन जाएगा, ठीक है। और यदि 2 N प्रकार के ट्रांजिस्टरों के मध्य में एक P प्रकार के अर्धचालक को लगा दी जाए तो ये NPN ट्रांजिस्टर कहलाते हैं। इसके आपका सिंबल बना है, इसको देख लीजिए आपके एग्ज़ाम में अगर आएगा तो, है ना। ये आपका NPN ट्रांजिस्टर है ना। 3 टर्मिनल है BCA, ठीक है। ये NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है। और PNP ट्रांजिस्टर में देखिए BC, इसमें भी है 3 टर्मिनल है दिए गए हैं, ठीक है, वो है। और एक आपका है N चैनल MOSFET है, इसको आप लोग देख लेना, ठीक है। ये चैनल JFET है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। इसका मुख्य काम क्या होता है, ये ट्रांजिस्टर कमज़ोर सिग्नल को एम्पलीफाई करने का कार्य करता है, ठीक है। और इसका यूज़ जो है आपका एम्पलीफायर, एसिलेटर और स्विच इत्यादि में किया जाता है, ठीक है। इसके आगे आपका है पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होता है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होता है क्या होता है, डायोड और ट्रांजिस्टर के अतिरिक्त जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है उसमें आपका पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिवाइस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें आपका क्या आता है, UJT, FET, DIAC, ट्रेस, SCR, GTO, IGTO पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ प्रमुख रूप से किया जाता है। चलिए इसका डायग्राम, ये जो डायग्राम है UJT, इसको आपको बनाना है। एमीटर बेस और बेस 1 बेस 2 लगा है, इसमें MOSFET लगा है, ठीक है।
SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, इसका डायग्राम आपको बनाना है क्योंकि एग्ज़ाम में आप ये सब आपका आता है, ठीक है। और ये सब चीज़ों को आपको बनाना, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी है। आईसी क्या काम करता है? आईसी एक पूर्ण परिपथ होता है जिसमें अनेक डायोड, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर एक ही चिप पर एक ही सर्किट के अनुसार बना दिए गए होते हैं, अर्थात प्रतिरोधक, संधारित्र, डायोड और ट्रांजिस्टर इत्यादि को अति लघु रूप में एक ही प्लेट में संयोजित करके आईसी चिप कहते हैं, ठीक है। इसका डायग्राम जो दिया है आईसी के प्रतीक सिंबल अगर एग्जाम में आता है तो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ठीक, टॉपिक है आपका रेक्टिफायर है, आपको देख लीजिए। रेक्टिफायर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसका प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है, ठीक है। एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। इसमें आपका दिया हाफ वेव रेक्टिफायर दिया, इसका डायग्राम आपका आता है तो इसको आपको देख लेना है ना। एक डायोड प्रयोग होता है जो कि एसी सप्लाई के लिए धनात्मक हाफ साइकिल में ऑन होता है, ठीक है। ये आपका क्या है? हाफ वेव रेक्टिफायर है जिसमें आपका लगा हुआ देख लीजिए, है ना। एसी सप्लाई दिया गया है, डायोड लगा है, ठीक है। दूसरा आपका फुल वेव रेक्टिफायर है। फुल वेव रेक्टिफायर को भी आपको देखना है, एग्जाम में भी आता है आपका, है ना। ये 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक सेंटर टैपेड रेक्टिफायर होता है और दूसरा जो होता है आपका ब्रिज रेक्टिफायर। जो सेंटर टैपेड रेक्टिफायर है इसमें दो सर्किट है ना, 2 सर्किट होते हैं, 2 डायोड्स, एक मेन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया था जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में से एक मध्य संयोजक सिरा निकाला गया हो। इस दृष्ट कार्य में एसी इनपुट के प्रत्येक दोनों हाफ साइकिल के लिए डीसी आउटपुट प्राप्त होता है, ठीक है। देख लीजिए, इसमें बना एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है। एक डायोड लगा है D1, एक डायोड D2 लगा हुआ है, ठीक है। D1 की चालन की अवस्था और D2 की चालन की अवस्था का प्रवाह इसमें दर्शाया गया, ठीक है। ये फुल वेव रेक्टिफायर है। उसके बाद यह है आपका ब्रिज रेक्टिफायर है। ब्रिज रेक्टिफायर में जो होता है इसमें 4 डायोड का यूज़ किया जाता है। यह परिपथ फुल रेक्टिफिकेशन होता है, ठीक है। इसमें एक ट्रांसफार्मर लगा है, 4 डायोड लगा है और आपका डीसी वोल्टेज सप्लाई, है ना, ठीक है। तो रेक्टिफायर क्या काम करता है? आपका एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक।